जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसके जैसे कर्म हैं, उनके अनुसार उसको उस लोक की प्राप्ति होती है। उस सूक्ष्म जगत में वो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर प्राणी एक ही प्रकार के सूक्ष्म जगत में जाएगा। जैसी-जैसी जीवात्मा है, जैसा-जैसा उसके अंदर सात्विकता का स्तर है, उसी स्तर के अनुसार उसको सूक्ष्म लोक की प्राप्ति होगी और उसके बाद फिर दोबारा उसकी वासनाएँ, उसके कर्म संस्कार, उसकी प्रबल अधूरी इच्छाएँ उसको दोबारा इस मृत लोक में खींच के ले आती हैं। अब इसमें सबसे जो विचार करने की और रुचि की बात है, वो ये है कि आप देखते हैं कि जागृति में कितना भी ज्ञानी और बुद्धिमान साधक है, सौपन की जो स्मृति है, जागृति की जो स्मृति है, वो उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। उसका जो स्मृति का पुल है, वो टूट जाता है। आपने जागृति में जो ज्ञान लिया है, उसका सौपन में आपको लेश मात्र भी बोध नहीं रहता। सौपन के जो संस्कार हैं, वो चित्त में एक मशीन की तरह सक्रिय होते हैं और जीव से अपने ही तरह के कर्म करवाते हैं। जब जागता है, तब उसको होश आता है कि ऐसे ही तो मेरी इच्छा थी ही नहीं। जागृति की जो बुद्धि है, वो उसको बोलती है, ये सब करने की तो मेरी इच्छा थी ही नहीं, लेकिन मेरे से ये सब कैसे हो गया? लेकिन उसको नहीं पता कि ये जो चित्त है, बहुत विशाल और गहन है। स्थूल जो जागृति बुद्धि है, इसका एक छोटा-सा भाग मात्र है। इस चित्त पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जब तक उसकी चेतना उसके सूक्ष्म स्तरों तक पर विकास नहीं कर जाएगी, यानी वहाँ भी वो बनी नहीं रहेगी, तब तक वो इससे मशीन का जो इस जीव के ऊपर प्रभाव है, इससे जीव आज़ाद कह लीजिए या नियंत्रण इस पर नहीं कर पाएगा। उसकी कुंजी वो साक्षी भाव ही है। इसी प्रकार अच्छे-अच्छे महात्मा आपने देखे होंगे, मशीन की तरह बेहोशी में शरीर छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके कर्मों के अनुसार ही उनको वो लोक प्राप्त होता है। दोबारा स्मृति का लोप हो जाता है। फिर मृत लोक में आते हैं। नाना प्रकार के शरीर, प्राणी संबंध प्राप्त होते हैं। अगर वो स्मृति निरंतर साधक के अंदर जागृत हो जाए, यही हर साधना का प्रयोजन है। आप इसको गंभीरता से लीजिए कि हर साधना का प्रयोजन है कि उसको वो अवस्था प्रदान करना जिसमें उसकी चेतना या उसका साक्षी भाव या उसका ज्ञान अखंड बना रहे। उसको पूरा होश हो कि ये सब क्या चल रहा है, मैं इसका दृष्टा मात्र हूँ, मेरा इस जीव से कोई संबंध नहीं और इसके साथ ही इस जीव की जो जागृति की, इस चतुर लोक की, उस सूक्ष्म लोक की स्मृति है, वो भी खंडित ना हो, तभी आनंद है। और वो ऐसा कोई कर्म नहीं करेगा, जिससे उस जीव की दोबारा इस मृत लोक में दुर्गति हो। हम कोई भी पाप कर्म कह लीजिए, अनैतिक कर्म या वो कर्म जो इस जीव का पतन करता है, पतन का अर्थ इसको दुखों में, अज्ञान में घसीटता है, वो तभी करता है जब उसकी जागृति नहीं रहती, जब वो उसको भूल जाता है। कितने जन्म इस मृत्यु लोक में हमने लिए, कितने प्रकार के अनुभव हमने किए, लेकिन आज भी देखते हैं आसक्ति जस की तस बनी हुई है। ना हमें ये पता कि भूतकाल में हमारा जीवन क्या रहा। भूतकाल का अर्थ जो हमारे इस जीव के पिछले जन्म रहे, उसमें हम क्या रहे और इस जीव का भविष्य क्या होगा और दोबारा इस चक्कर से वो मुक्त होगा, नहीं होगा।
जो जितना ज़्यादा मुमुक्षु है, मुमुक्षु का अर्थ होता है दोस्तों, जिसके अंदर इस संसार को एक जलती हुई दुखों की भट्टी के रूप में जब तक उसके अंदर ये प्रज्ञा जागृत नहीं हुई कि ये जो पृथ्वी लोक है, इसमें हर प्रकार का सुख दुख का ही रूप है, उसके परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। जब कोई इच्छा जागृत होती है, तो उसकी जो तरंगे हैं, वो कितना उस जीव को तड़पाती हैं। जब उसको भोग लेता है, तो उससे चिपक जाता है, फिर उस विषय के खोने का भय उसको सताता है। इस प्रकार ऐसा दुष्चक्र है, इसमें एक बार फंसा, निकलने का नाम नहीं है। जब साधक को ये बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हो जाता है, उसका वैराग्य, उसका विवेक इतना बढ़ जाता है कि वो देखता है, इस पृथ्वी लोक में कोई भी विषय मेरे काम का नहीं है। एक ज्ञान को छोड़ के, तब समझिए वास्तव में ही उस जीव की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। तब वो इन सभी विषयों को गंभीरता से लेगा। बहुत से साधक ये कहते हुए पाए जाते हैं, मुझे तो ज्ञान हो गया, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूँ, मेरा कुछ क्या बिगड़ता है, जो होगा इस जीव का होगा। लेकिन जब उनके अंदर झाँक कर देखा जाता है, तो व्यवहार में वैराग्य शून्य दिखाई देता है, ढूँढने से भी नहीं मिलता। जिस माया को मिथ्या कह रहे हैं, उसी को बटोरने में जुटे हुए हैं, आप देखते भी होंगे। हम सबका यही हाल है, मैं किसी और के संबंध में नहीं, मैं भी ऐसा ही पाखंडी हूँ, जो माया के पीछे अंधा होके दौड़ रहा है। तो दोस्तों, ज्ञान का फल उसको प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान तो आपको यही हुआ कि ये सब मिथ्या है और मेरा स्वरूप सत्य है। इसके बाद विवेक और बढ़ता है, उसका प्रकाश धीरे-धीरे इन विषय वासनाओं को ठंडे करने लगता है। तब वो जीव इस ज्ञान के प्रभाव से उस शांति और उच्च के लोकों की तरफ स्वाभाविक रूप से गति करता है। कौन इस हाड़ मास के पिंजरे में जीवबद्ध होना चाहेगा? आत्म तत्व तो मुक्त है ही। आपको जब ज्ञान नहीं था, वो तो तब भी मुक्त था। सारा खेल तो इस जीव का है, जो दुख भोगता है। इसने ज्ञान भी लिया, तो अपने कल्याण के लिए ही लिया। आत्म तत्व को ना ज्ञान से कुछ लेना देना है, ना आपके अज्ञान से कुछ लेना देना है। वो तो सदा ही अपने स्वरूप में स्थित है। इस जीव का ही अज्ञान के माध्यम से पतन होता है और ज्ञान के माध्यम से इसी का उत्थान होता है। जो भी लीला चल रही इस जीव की है, आत्म तत्वों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का भाव ये है, जो साधक इन सारी बातों को समझ जाता है, तो वो ये भी विचार करता है कि ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, अगर मैं इसको भूल जाता हूँ, तो फिर दोबारा वही प्रपंच शुरू हो जाता है। वही भागा-दौड़, वही संसार में लिप्तता, वही संसार की ठोकर पड़ेगी, वही दोबारा फिर पहली कक्षा से शुरू करना पड़ेगा। तो वो इसको इतनी गंभीरता से लेता है, फिर वो साक्षी भाव को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। मेरी नज़रों में, मैं अपना स्वयं का भी मूल्यांकन करता हूँ, तो ये पाता हूँ, मेरी नज़र में साधक वही है, जिसने सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर ज्ञान को रखा है। अगर आपके जीवन में ज्ञान के अलावा या ज्ञान से ज़्यादा किन्हीं और विषयों का महत्व है, तो आप समझ लीजिए, चेतना आपसे कोसों दूर रहेगी। चेतना आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ध्यान का तीर जब तक संसार में लगा हुआ है, तब तक चेतना की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी। जब चेतना को इतना महत्व देगा, जैसे जीव जीने के लिए भोजन और श्वास को देता है, तब आप देखेंगे
चेतना आपसे दूर होने का नाम नहीं लेगी। और यही वो कुंजी है जो आपको या इस जीव को अखंड चेतना की ओर बढ़ाएगी। और अखंड चेतना ही वो कुंजी है जो इस जीव को इस जन्म मरण के चक्कर, इस प्रपंच से मुक्त करेगी। आत्म तत्वों का ज्ञान ही उसको उसके स्वरूप में, उसके सत्य स्वरूप में स्थित करेगा। वो ऐसे कर्म नहीं करेगा जिससे उसको बंधन हो। ये जीव देखिए क्या चाहता है, विचार कीजिए। ये चाहता है कि मैं अनंत हो जाऊं। अनंतता किसका गुण है? साक्षी का गुण है। ये जीव चाहता है मैं बूढ़ा ना हूं, मैं बीमार ना हूं। ये किसके गुण हैं? ये तो सब आत्म तत्वों के ही गुण हैं। यानी इस जीव की यात्रा अपने स्वरूप की ही यात्रा है। ये उस स्वरूप को धारण करना चाहता है, लेकिन इसका मार्ग गलत है। शरीर बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा। इसको जब वो आत्मज्ञान होने के बाद स्वीकार कर लेता है इस सत्य को, और इसको उपेक्षा कर देता है कि ये प्रपंच तो चलेगा ही चलेगा, मैं दृष्टा मात्र हूँ। मेरा शुद्ध स्वरूप इन सब प्रपंचों से परे है। इस ज्ञान के उसके अंदर निष्ठा होते ही, जिनको भी ज्ञान हुआ है और जिनको भी इस ज्ञान में निष्ठा हुई है, वे इसके गवाह हैं। चित्त में तुरंत शांति आविर्भूत होती है, और वो ज्ञान फिर इस जीव को ऐसे कर्मों से बचा लेता है जो इसकी दुर्गति का कारण बनते हैं। स्वाभाविक रूप से विषयों की वासनाएं, आसक्तियां क्षीण होती हैं, और वो धीरे धीरे अपने आप प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। और इसका आनंद कई गुना जब बढ़ जाता है, जब वही चेतना सौपन में भी प्रविष्ट होने लगती है। तब वो देखता है कि जो सौपन बेहोशी में चल रहा था यंत्रवत, अब चेतना आने के बाद वो भी कितना आनंदपूर्ण हो गया है। वहाँ जीव को स्वतंत्रता मिलती है। ऐसा ही जब उसका और आध्यात्मिक विकास होगा, सूक्ष्म जगत में भी जाके देखेगा कि जो बेहोशी की स्थिति में क्रियाकलाप चल रहा था, वहां भी उसे जागृति बनी है। उस आनंद को, उस सुख को भी ये जीव अनुभव करेगा अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए। जब वो संसार के किसी भी स्तर पे उसको अनुभव करता है, तो उसके लिए जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम हो जाता है। लेकिन जैसे ही दृष्टा के भाव से नीचे उतर के जीव भाव में वो आता है, कर्ता का भाव, अहंकार का भाव, इच्छाओं को सत्य मानता है, और मैं करता हूँ, मुझे चाहिए, इस प्रपंच में फंस के फिर सूक्ष्म लोक भी उसके लिए बंधन का कारण है। इस प्रकार मेरे देखने में साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चेतना है। चेतना से मूल्यवान साधक के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ज्ञान मार्ग ये कहता है कि जिसको ज्ञान हुआ है उसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन किनके लिए सत्य है? उनके लिए सत्य है जिनको चेतना अपने आप रहती है, जिनका चित्त इतना शुद्ध और पवित्र है, वो एकदम होने वाला नहीं है। ऐसे साधकों की जन्म जन्मांतरों की साधना रहती है। उनका चित्त इतना शुद्ध, पवित्र और पात्र होता है कि जैसे ही उसमें ज्ञान रूपी अमृत डाल दिया जाता है, उसी समय वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अब जब आपको चेतना बगैर किसी प्रयास के ही रहेगी, तो फिर ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य हो जाता है कि जिसको ज्ञान हो गया, उसको किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक व्यवहारिक समस्या क्या आती है
कि साधक को ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन उसके चित्त में ऐसे विघ्न, अवरोध, वासनाएं और इच्छाएं रहती हैं, जो उस चेतना को स्थायी और शिथिल नहीं होने देती। उन साधकों के लिए ये सब प्रयास कह लीजिए, ये चीजें बताई गई हैं, ये विधियां। धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो चित्त इन संस्कारों से हल्का होगा, तो वो प्रयासहीनता में चला जाएगा। चित्त का एक गुण धर्म भी है, जिस भी विषय को आप बार-बार रुचिपूर्वक खींचते हैं, वो चित्त उसको इतनी सहज भाव से ग्रहण करता है कि वो विषय आपके छूटने से भी नहीं छूटता। मुझे स्वामी मुक्तानंद जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना याद आती है। उनकी जो साधना थी, उसमें उनका एक नियम चलता था कि वो अपने गुरुजी का स्वरूप का ध्यान करते थे, गुरु मंत्र का जप करते थे और बार-बार ये प्रयास करते थे कि कैसे मुझे निरंतर अपने गुरु के स्वरूप का स्मरण रहे। क्योंकि बहुत से मार्ग ऐसे हैं, जिनमें गुरु वाक्य को मंत्र की, गुरु चरणों को पूजा की, गुरु स्वरूप को ध्यान की संज्ञा दी गई है। गुरु उन मार्गों में साक्षात ब्रह्म का साकार स्वरूप रहता है। इस भाव से वो अपने गुरु का ध्यान और पूजन करते थे, लेकिन उनको प्रयास करना पड़ता था। एक दिन एक लड़का उनके पास आया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैं एक बात से बड़ा पीड़ित हूँ और आपके पास याचना लेकर आया हूँ। कृपया मेरी उस समस्या का निराकरण कर दें, आपका बड़ा उपकार होगा। तो स्वामी जी उससे पूछते हैं कि आपकी समस्या क्या है? वो बताता है कि स्वामी जी, एक लड़की से मैं हद से ज़्यादा प्रेम करता था। उसके प्रेम का मेरे चित्त पे बहुत गहरा असर हुआ, लेकिन अब उस लड़की की शादी किसी और लड़के से होने जा रही है। अब मैं चाहकर भी उस लड़की से संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जितना भी उसको भूलने का प्रयास करता हूं, वो उतनी ही मुझे बार-बार उसकी स्मृति आती है। मैं इससे इतना पीड़ित और परेशान हो गया हूं कि चाहकर भी छुटकारा नहीं पा रहा हूं। ये बात सुनते ही स्वामी जी का एकदम, जैसे गुरु क्षेत्र ने ही उनको वो ज्ञान प्रदान किया, एकदम उनको ये जागृति आ गई कि जिस भी विषय को ये मनुष्य, ये प्राणी पूरी रुचि के साथ याद करता है, जिसका ध्यान करता है, जिसका अभ्यास करता है, एक समय ऐसा आता है कि वो मनुष्य उससे छूटना भी चाहे तो नहीं छूट सकता, क्योंकि अभ्यास का संस्कार बार-बार उसके चित्त में संचित हो जाता है और चित्त एक यंत्र की तरह है। तो आपने भी, जो साधक कुछ प्रगति कर चुके हैं, उनका भी अनुभव होगा। जिन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या में साक्षी भाव को साधने का अभ्यास किया है, अनायास ही उनके बगैर प्रयास के भी उनको वो अपने आप, अपने स्वरूप का स्मरण आता रहता है। उनका स्वरूप उनको निरंतर अपने आप स्फुरित होता रहता है। ये उनकी उस ज्ञान में रुचि को दर्शाता है, उनके विवेक के स्तर को दर्शाता है। उन्होंने कितना महत्व इस ज्ञान को दिया है। आप ज्ञान को ही नहीं, संसार में जितने भी विषय हैं, जिसको महत्व देंगे, वही आपकी स्मरण में अपने आप स्फुरित होगा। ये शाश्वत नियम है। इसी प्रकार जिनके अंदर विवेक इतना जागृत है कि वो जान गए हैं, ज्ञान के अलावा और कोई सार जगत में नहीं है, तो ज्ञान उनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ज्ञान उनकी पूजा है, उनकी जीवन शैली है। और जिनका वैराग्य एक स्तर तक बढ़ चुका है,
उनको वो चेतना और भी ज़्यादा जागृत रहेगी, क्योंकि चित्त कहीं न कहीं चिपका रहेगा। ये चित्त का स्वभाव और नियम है। चित्त कभी भी मुक्त नहीं हो सकता और आत्म तत्व कभी बंध नहीं सकता। इसलिए इसको अगर बाँधना ही है, तो साक्षी भाव से क्यों ना बाँध लिया जाए, जिसमें इसका कल्याण भी निहित है। इसको ऐसे विषयों में क्यों बाँधा जाए जो इसको दुःख देने वाले हैं। इसको चेतना से क्यों ना बाँध लिया जाए, जो इसका कल्याण करने वाली है। अब आता हूँ उस सूत्र पर, जो बौद्ध परंपरा में अपने भिक्षुओं को वो लोग मृत्यु के समय करवाते हैं। मैंने अपने आँखों के सामने अपने दादाजी की मृत्यु का समय देखा है। वो मेरे सामने बिस्तर पर लेटे थे और मैं दूसरे बिस्तर पर उनके पास बैठा था और वो मृत्यु से पहले अचेत हो चुके थे। और ज़्यादातर सुनने में और देखने में भी ये आता है कि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तो कैसा ही भी साधक हो, कैसा ही भी मनुष्य हो, बेहोश हो जाता है। क्योंकि चेतना जो है, इंद्रियों से सिमटने लगती है और बाहर का ज्ञान शून्य हो जाता है। जिसका कोई अभ्यास नहीं रहा जीवन भर, उसकी आंतरिक चेतना भी शून्य हो जाती है। उसको अंदर का भी कोई ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार मैंने देखा कि उनकी भी बेहोशी की ही अवस्था थी। खाली गर्दन इधर से उधर हिल रही थी, लेकिन कोई ऐसी चेतना मुझे नहीं लगी कि इनको ये होश हो कि बाहर क्या बोला जा रहा है। एक अनमनी सी बेहोशी की आंतरिक अवस्था उनको आई हुई थी। तो ये एक मनुष्य का कह लीजिए, वो एक प्रतिनिधित्व कर गए मेरे सामने कि मनुष्य जो सारा जीवन सांसारिक कार्य में व्यस्त रहा, वो कितना ही भी सज्जन हो, कितना ही भी दुर्जन हो, अगर चेतना का विकास नहीं हुआ, आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, तो उसकी जो भाग्य निश्चित हुआ है, वो बेहोशी ही है। बेहोशी में ही मृत्यु होगी। और बेहोशी में जब मृत्यु होगी, तो वो ये निर्धारित कर दिया कि इस जीव का बेहोशी में शरीर छूट गया है, तो अब इससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कुछ स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले पाएगा अगले जन्म का या सूक्ष्म लोक में रुके रहने का। इस प्रकार यंत्रवत उसका दोबारा पुनर्जन्म होगा किसी भी योनि में। इसी यंत्रवतता को नष्ट करना ही एक साधक का ध्येय रहता है या प्राथमिकता रहती है। उसके लिए जो ज्ञान मार्गी साधक को कुंजी मिली है, वो साक्षी भाव की मिली है। और मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा अभी, छोटा-सा इशारा दे देता हूँ कि मेरी जागृति में चेतना को बनाकर रखने में बड़ी रुचि रहती है और मैंने कोई सोपन का भी विशेष प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक बात बड़ी गज़ब की देखी है। जो पूरी लगन के साथ जागृति में साक्षी भाव में रस लेता है, एक ना एक दिन वो पाएगा कि गुरु क्षेत्र की उसके ऊपर कृपा प्रकट हो और सौपन में भी चेतना आ जाती है। सौपन चल रहा होता है और आप ये पाते हैं कि एकाएक उस सौपन में आपको ये होश आ जाता है कि ये तो सौपन चल रहा है। सौपन के व्यक्ति दौड़े जा रहे हैं, सौपन के घर हैं, सौपन की सड़क है और सौपन के दृश्य हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और बहुत आनंद आता है। और जब उसका और ज़्यादा विकास होता है, तो ये भी ज्ञान जागृत हो जाता है कि इस सौपन का जो शरीर है, इसका भी मैं दृष्टा हूँ। इस संपूर्ण सौपन का भी मैं दृष्टा हूँ। इस शरीर का भी मैं दृष्टा मात्र हूँ। और ये सब माया और मिथ्या उसको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। तो दोस्तों, जिसको भी साधक को ये अनुभव हुआ है, वही मेरे भाव को ग्रहण कर सकता है कि उस समय कितना अच्छा लगता है। और साधकों के लिए ये अनुभव एक माइलस्टोन का कार्य करता है। उनको उत्साह और प्रेरणा प्राप्त होती है कि
ये चेतना अगर इसी प्रकार मेरी जागृत रहने लगी, यानी इस जीव की, तो इसके जीवन में सुख, शांति, आनंद और स्थायित्व, तो जिसके लिए मारा-मारा बाहर क्लबों में, वेश्यालयों में, शराबालयों में, गंदे मित्रों में, गंदी सोसाइटियों में, तमाम तरह के कीचड़ में फँसा हुआ है। फिर भी क्षण मात्र के लिए सुख शांति नहीं, वही उसको अपने आप उसके अंदर से झरने लगती है, क्योंकि शांति तो मेरा स्वयं का स्वरूप है। जितना ये चित्त शुद्ध होगा, उसका प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। अकेले बैठे हुए भी आनंद अनुभव होने लगेगा। ये एक छोटी-सी किरण भी आपने देखा है, छोटी-सी एक चिंगारी भी अनंत घास को फूँक कर राख कर देती है। एक छोटा-सा अनुभव भी जब उसको गुरु क्षेत्र की कृपा से प्राप्त होगा, वो उसके अंदर आशा का एक संचार करेगा कि तूने अगर इसको पकड़ लिया, तो और बहुत कुछ इस जीव को अनुभव होगा, इसका विकास होगा, क्योंकि खेल सारा जीव का ही है। आत्म तत्व तो उससे परे और निर्लिप्त है। तो बौद्ध मार्ग में क्या करते हैं, वे जिस भिक्षु की मृत्यु निकट आ जाती है, वे लक्षण देख लेते हैं कि अब ये शरीर छोड़ने वाला है, तो वो उसके चारों तरफ दूसरे भिक्षु एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार जो बुद्धिमान साधक हैं, अगर उनके परिवार में उनकी विचारधारा के दूसरे साधक हों, साधक ना हों, सामान्य भी हों, लेकिन उनकी बात मानने वाले हों, तो वे उनको ये बात ज़रूर बता दें कि जब मेरी मृत्यु का समय निकट आ जाए और आप में से कोई भी मेरे पास हो, तो आप मेरे ऊपर इतनी कृपा ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान मार्ग के साधक को ये स्मरण कराया जाना चाहिए कि आप इस शरीर को दृष्टा भाव से देखिए, ये शरीर आप नहीं हैं, ये मन आप नहीं हैं, आप इनके साक्षी हैं और शांति के साथ इस शरीर को जो जीव छोड़ के जा रहा है, उसको जाता हुआ देखिए। अपने स्वरूप में स्थित रहिए, इस प्रपंच को आप देखिए। उनको ऐसे निर्देश दें, उनको समझाएँ कि आप बार-बार मेरे पास इन वाक्यों का, वेदांत वाक्यों का उच्चारण करें आप। मंडली एकत्रित हो, शोक संताप ना करें और रुदन ना करें। इससे उस जीवात्मा का और बुरा पतन होगा। बहुत से जीव प्रेत योनि को इसीलिए प्राप्त होते हैं कि उन परिवारजनों की जो आसक्ति है, उनको बांध के रख लेती है और उनके अंदर भी परिवार के प्रति जो भयंकर आसक्ति है, दूसरे लोक तक में जाने में बाधा बन जाती है। तो ज्ञानी को अपने किसी अपनी पत्नी, पुत्र, अपने पिता, माता या अपने मित्र को ये बताना चाहिए कि अगर आपको ये दिखाई दे कि मेरा अंत समय आ गया है, तो हो सकता है मेरे अंदर इतनी बुद्धि उस समय, इतनी चेतना, इतना विवेक ना रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल देती हैं चित्त को। आप मुझे वो जागृति कराएँ, इसका दोस्तों बहुत गंभीर परिणाम प्राप्त होता है। जिस माताजी की मैंने अभी आपको बात बताई, विपश्यना की जो साधिका हैं, उनके जो सन्यासी गुरु थे, जिनकी कृपा से उनको विपश्यना का मार्ग मिला, ये भी अभी कोरोना काल में ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। माताजी की गोद में सिर रख के उन्होंने इस स्थूल जगत को छोड़ दिया। तो माताजी विपश्यना की साधिका थी। उन्होंने विपश्यना की पद्धति से अपने सन्यासी गुरु को वो सारे निर्देश दिए, वो सुझाव दिए कि इस तरह से ध्यान को यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके आइए, और कुछ ना कुछ उनका जो संपर्क और संबंध था, उनके चित्त पर उनके इन विचारों का प्रभाव गया और माताजी ने बताया कि शरीर छोड़ते समय उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मुस्कान का और शांति का भाव था। तो ये कोई थोथी बात नहीं है, बिल्कुल विज्ञान सम्मत बात है। अंत मते सो गते, आपको ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, पहले से ही अपने परिवारजनों को बताना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई परिवार में भक्ति मार्गी है, तो उसको
उसके संस्कारों के अनुसार ही वो वाक्य बोलने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सी भक्ति परंपराओं में साधकों को उनके इष्ट का नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हीं का नाम गुणगान चिंतन करते हुए वो साधक शरीर छोड़ देता है और अपने इष्ट के लोक को गमन कर जाता है। ये भी ऐसा ही विज्ञान है। यानी किसी भक्त को आप मृत्यु के समय ज्ञान का उपदेश ना करें। जिसने सारा जीवन जिसका चित्त भक्ति के लिए तैयार हुआ है, जब वो जागृत था, चेतन था, जी रहा था, उस समय ही जब ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, तो मृत्यु के समय कैसे करेगा? उसको आप समझाने लगे, आपातम तत्व है, ब्रह्म है, वो पहले से ही बेहोश है, इन वाक्यों को सुन के और पूरी तरह मूर्छित हो जाएगा। कहने का भाव ये है, जो जिस मार्ग का है, उसी मार्ग के निर्देश उस व्यक्ति को दे, जो उसका मार्ग है, उसको बहुत लाभ हो सकता है। कहीं न कहीं संभावना है, उन वाक्यों से उसकी स्मृति आ जाए और वो बिल्कुल शांति से शरीर का त्याग कर देगा। आपने देखा भी होगा, जो साक्षी भाव के चेतना बनाकर रखते हैं जागृति में, किसी विषय में उलझे हुए हैं, चिंता परेशानी उस चित्त को घेरे हुए है, एकाएक ये होश आता है कि ये तो सब मिथ्या और झूठ है और मेरे पे इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। तुरंत शांति का अनुभव होता है, तुरंत उस घटना का प्रभाव कम होने लगता है। ये बिल्कुल निश्चित प्रभाव आता है। इसी प्रकार जो दूसरा उपाय मुझे गुरुक्षेत्र की तरफ से प्राप्त हुआ, मैं तो उन्हीं की कृपा कहूँगा और आप सबको मेरे साथ उसको उच्चारण के साथ बोल के दोहराना है। कुछ समय के लिए अपने तार्किक मन को एक तरफ रख दें, पूरे सच्चे हृदय और भाव के साथ ये विश्वास करें कि वो गुरुक्षेत्र जो है सर्वसमर्थ है और मेरी जो बात है उसको सुनने वाला है और मैं अपनी बात उन तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके परिवार वाले इतने समझदार हों कि आपने उनको जो निर्देश दिए हैं, वो उन पर अमल करें और आपको अंत समय में वो इस तरह का ज्ञान दें कि आप आत्म तत्व हैं, आप मुक्त हैं, ये मिथ्या ऐसा नहीं होगा। वे आपसे भी ज़्यादा स्वयं विचलित हो जाएँगे और बुरा माहौल बिगाड़ देंगे। तो इससे भी जो अच्छा उपाय मेरी समझ में गुरुक्षेत्र की कृपा से आया, वो ये आया कि अभी हमारी सबकी पूरा होश है, जागृति है, समझ है। हम सब अभी सामूहिक रूप से गुरुक्षेत्र को ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जब इस जीव का शरीर विसर्जन हो, तो उस समय इसके अंदर ये ज्ञान बिल्कुल सूर्य की तरह प्रकाशित हो कि ये सब नश्वर और मिथ्या है। मेरा मूल स्वरूप इसका दृष्टा मात्र है, वही मैं हूँ। आई एम दैट, मैं वही हूँ, वही परम तत्व मैं हूँ और मेरे आगे ये सब खेल चल रहा है। ऐसी जागृति मेरे अंदर दें और वो शांति, वो ज्ञान मेरे अंदर उस समय आपकी कृपा से बना रहे। इतनी कृपा मेरे ऊपर करें। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम सच्चे हृदय से गुरुक्षेत्र को ये प्रार्थना करें, तो वो ऐसी कल्याणकारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। तो मेरे साथ अपने दोनों नेत्र बंद कर लें। पहले अपने कल्याण की प्रार्थना होगी, उसके बाद इस सत्संग में जितने भी साधक जुड़े हुए हैं, उनके कल्याण की प्रार्थना होगी। सभी का मंगल हो, यही इस ग्रुप का प्रयोजन है। तो शुरू करते हैं। हे गुरुक्षेत्र, आप सर्व अंतर्यामी हैं। आप सर्व अंतर्यामी हैं। आप सभी जीवों के चित्त की स्थिति को जानने वाले हैं। आप सभी जीवों के चित्त की स्थिति को जानने वाले हैं।
आपकी कृपा से आपकी कृपा से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस जीव के अंत समय में इस जीव के अंत समय में, इस स्थूल शरीर के विसर्जन में इस स्थूल शरीर के विसर्जन में, वो ज्ञान इसके अंदर प्रकट हो, वो आत्मज्ञान इसके अंदर प्रकट हो, ऐसी कृपा करें, ऐसी कृपा करें। जितने भी साधक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको अगर ज्ञान नहीं है, तो आत्मज्ञान प्रदान करें। अंत समय में उनको ये चेतना दें, उनको ये चेतना दें, उनको ये चेतना दें। बहुत-बहुत धन्यवाद भगवन, बहुत-बहुत धन्यवाद।